कुंडलनी पे इसलिए मैं बहुत अथॉरिटी से बात करता हूँ क्योंकि इस पे कई इंसिडेंट हैं मेरे साथ ऐसे। हमारे एक जानने में थे व्यक्ति, उन्होंने कुंडलनी पे 10-12 किताबें भी लिखी हुई हैं और ऑब्वियसली किताबें लिखी हैं तो टीचिंग भी करते हैं, टीच भी करते हैं, स्टूडेंट हैं उनके। तो एक बार अकेले में बहुत प्राइवेटली मुझसे टाइम लेकर मिलने आए थे, अपने बेटे को भी लेके। तो उनका कहना था कि हमारे पिता पुत्र की कुंडलनी जाग गई है और ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसे आसन बनने लगते हैं, ऐसी मुद्राएं, इस पे आपका क्या कहना है? तो मैंने उनको बिल्कुल स्पष्ट आंसर उस दिन दिया था कि मैंने कहा अगर अब कहने के लिए कुछ बचा है तो आपको पुनर्विचार करना चाहिए। यानी कि कुंडलनी अवेकनिंग में क्लेम क्या है? आपकी किताब भी क्लेम करती है कि मानसिक स्पष्टता आती है, आपको भूत वर्तमान भविष्य में झांकने की क्षमता आ जाती है, आपको लोगों के अंदर झांकने की क्षमता आ जाती है, सूक्ष्म जगत को महसूस करने की, जानने की क्षमता आ जाती है। तो मैंने कहा इन क्षमताओं के बाद भी जब ये संशय होता है तो या तो ये बातें झूठी हैं कि क्षमताएं आ जाती हैं, या ये फिनोमेना झूठ है कि ऐसा होता है। आपको पुनर्विचार करना पड़ेगा सारी चीज़ पर। तो वो ऑब्वियसली थोड़े शॉक्ड हुए। लेकिन आगे क्या हुआ भविष्य में मैंने उनको ट्रैक नहीं किया, लेकिन अगर उन्होंने बात समझी होगी तो जीवन सही हुआ होगा। ऐसे ही तमाम हीलर्स, तमाम लोगों के कांटेक्ट में मैं रहा और फिर डायरेक्ट क्वेश्चन मेरा यही जाता है कि इसने तुम्हारी ज़िंदगी में क्या किया, क्या बदलाव लाया? मतलब पीस ऑफ माइंड आई। अब अगर कोई कहता है कि इनलाइटनमेंट, तो हम उससे नहीं पूछते कि इनलाइटनमेंट से आपको क्या मिला। हम तो पहले यही बात बड़ी मानते हैं कि इनलाइटनमेंट मिला। मुझसे कोई पूछे तो मैं सिंपल से कहता हूँ एक ट्रेमेंडस क्लैरिटी एंड पीस ऑफ माइंड। आई गॉट ट्रेमेंडस क्लैरिटी अबाउट एवरीथिंग एंड अनब्रोकन पीस ऑफ माइंड। यही अगर नहीं आया, यानी कि अब अनब्रोकन ना हो तो कम से कम उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो, उसके लेवल्स ज़्यादा हों। क्लैरिटी ट्रेमेंडस ना हो तो फिर भी क्लैरिटी के लेवल बढ़ रहे हों, उनके पैचेस बढ़ रहे हों, तो हमको देखना चाहिए। अदरवाइज़ हमारा माइंड हेलुसिनेशन पैदा करने की बहुत बड़ी संभावना रखता है और मेडिटेटर सीकर को उन बातों से बहुत सावधान रहना चाहिए।